ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 29 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन बाबा के शांतिवन के बड़े भंडारे के विशेष देखो सारा कैसे सोलार से ही भोजन बन रहा है। 20-20 हज़ार का ग्रुप आया हुआ है अभी ईस्टर्न टर्न में। ये है बाबा की कमाल और साइंस का साधनों का सेवा में यूज़ होना। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा, तुम काम चिता पर जलकर काले हो गए हो। ना केवल तुम काले हो गए, मात पिता बच्चे भाई बंधु सब काले हो गए। इसलिए बाबा हमेशा कहते काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। काम जीते जगत जीत। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है। तुम काम चिता पर काले हुए, शिव बाबा आके तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठा के गौरे बना देता है। प्रदर्शनी है, म्यूजियम है, कहीं भी तुम समझाओ, क्लास आदि में भी जब भी कुछ भी समझाओ तो पहले सावधान करो। सावधान, अपने को आत्मा समझ के बैठे हो तो जो भी ये सुन रहे हैं अपने से पूछो, आत्मा समझ के सुन रहे हैं? मुझे आत्मा बन के बोलना है, आपको आत्मा बन के सुनना है। आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, लक्ष्मी बड़ी कि सरस्वती बड़ी। लक्ष्मी की पूजा करते धन मांगने के लिए और कुछ नहीं, धन की इच्छा होती। कोई बहुत भगत बहुत आराधना करते, उन्हें अल्पकालिक कुछ मिल भी जाता। इसका मतलब ये नहीं लक्ष्मी की पूजा शुरू कर दो, शायद उससे मिलेगा। ना 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 ना। बाबा ने ज्ञानी बच्चों के लिए कहा, जो ज्ञान रत्नों से भरपूर होगा उसको धन की कमी पड़ नहीं सकती। फिर बाबा ने कहा, बच्चों को देही अभिमानी होकर बैठना चाहिए। यहाँ आते हो बैठते हो, देही अभिमानी होकर बैठना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों को पक्का निश्चय करना है, हम आत्मा है। ये आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही शरीर छोड़ती है, दूसरा धारण करती है। बेहद के ड्रामा में हर एक का पार्ट निश्चित है, सब पार्टधारी। आज बाबा ने ड्रामा पे कितना अच्छा सुनाया। ये ड्रामा की टिक 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 होती रहती है, ये जो मिसल ड्रामा चलता रहता है। तो तुम बच्चों को इस ड्रामा का आदि मध्य अंत बुद्धि में रखना है। ये सीढ़ी बहुत अच्छी है समझाने के लिए, तो सबको समझाना है। ये नाटक है, हम बेहद के पाठधारी हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों को भ्रिमरी मिसल भूमू कर औरों को आप समान बनाना है, सर्विस करनी है। तो बाबा ने कहा, बच्चे अब तुम बच्चों को देखो, पढ़ाई भी अच्छी तरह से पढ़नी है, विचार सागर मंथन करना है। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अच्छी तरह बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। बगैर पुरुषार्थ तो कुछ मिलने वाला नहीं। पुरुषार्थ अच्छी तरह करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। बाबा ने कहा, राखी पे तुम देखो, रक्षाबंधन पवित्रता की राखी है। ये तो पहले ब्राह्मण लोग बांधते थे, अभी तो बच्चियां बांधती हैं जा जाके जगह जगह। एक ब्रह्मा कुमारी संस्था है सारे विश्व में, टोटल 10,000 सेंटर की बहनें रक्षाबंधन पे 15-20 दिन, रक्षाबंधन से हफ्ता पहले और हफ्ता बाद तक भी, उस 15 दिन में करोड़ों आत्माओं को इस बंधन में बांधते हैं। कोई काम विकार छोड़ता, कोई क्रोध छोड़ता, कोई सिगरेट छोड़ता, कोई बुराई छुड़ाते हैं। कितना अच्छा तरीका, अलौकिक तरीके से मनाया जाता है। बाबा ने कहा, बच्चों को पवित्रता की प्रतिज्ञा करानी चाहिए राखी बांधते हुए। तुम बच्चों ने भी कसम खाई है कि हम पवित्र रहेंगे। बिना पवित्र बनाए बाबा पावन दुनिया में ले नहीं जा सकते, इसलिए पवित्र जरूर बनना। तो और हमें भी ये पुरुषार्थ करना। वीआईपी को जब मिलते हैं ना, उन्हें कोशिश करो, पवित्रता की राखी है
तो कोई कोई को पवित्रता का संकल्प जरूर कराए। फिर आज बाबा ने कहा, तुम हो बाबा के राज ऋषि बच्चे, तुम्हारा काम है तपस्या करना। तुम जो है सच्चे सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तो तुम ब्राह्मण बच्चे पूजन लायक बनेंगे। तपस्या करना अर्थात पूजन लायक बनना। आत्मा की ज्योति जगाने का पुरुषार्थ करो तो पूजन लायक बन जाए। बाबा ने कहते हैं जो गफलत करते हैं ना बच्चे, वो बहुत रोते हैं, सजाएं खानी पड़ती, मुंह ऊंचा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान रखो, जरा भी गफलत ना हो, बाबा की श्रीमत का उल्लंघन ना हो। इसलिए बच्चे तुम्हें हर समय बस बाप को ही, एक सिर्फ बाप को ही याद करना है। चलते फिरते उठते बैठते एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। अब बाबा तुम्हें वापस ले जाता है, वापस ले जाता है। परम धाम से बाबा आया है तुम सब बच्चों को पावन बनाकर वापस ले जाने के लिए। तो बाबा ने कहा अवतार कहते हैं ना, जरूर आया है तो तभी अवतार कहते हैं, अवतरित हुआ। उसकी हॉलीडे तो सभी देशों में होनी चाहिए, स्टैंप भी होनी चाहिए। लेकिन पहले तो शिव जयंती की भारत में भी छुट्टी नहीं होती थी, अब शुक्र है यहाँ छुट्टी होने लग गई है। उसका कितना बाबा कहते हैं मान होना चाहिए, शिव बाबा की हॉलीडे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे आगे चल के सजाएं खानी पड़ेंगी, पिछाड़ी में सब दिखाएंगे क्या क्या किया, जो जो पाप किए अब खाओ सजा। सजा खाने वाले फिर पूजन लायक नहीं बन सकते। इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया से वैराग्य है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि अब ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम बच्चे जानते हो विनाश में भी सुख समाया हुआ है, क्योंकि आगे सुख धाम आ रहा है ना। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट तो सदैव रहना चाहिए। लक्ष्मी कब तख्त पर बैठी, लक्ष्मी का बर्थडे नहीं मनाते, क्या मनाते हैं? कारोनेशन डे मनाते हैं। तो बाबा ने कहा पैराडाइज कहा जाता है ना स्वर्ग को, हेवनली पैराडाइज। ऐसे पैराडाइज में तुम सब कितने पवित्र होते हो। आज बाबा ने कहा कलयुगी दुनिया में तो फिर भी काले पतित विकारी बनते हैं, पर सतयुग में एक भी काला नहीं होता, सब पवित्र, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसी नई दुनिया बाबा ला रहे हैं। आज की मुरली में वरदान था, हर एक की विशेषता को स्मृति में रख, फेथफुल बन, एकमत संगठन बनाने वाले, सर्व के शुभ चिंतक भावा। बिना विशेषता देखे, विशेषता देखनी है, विशेषता चिंतन करनी है, विशेषता वर्णन करनी है, विशेषता कोई दिल पे रखना है। बिना विशेषता देखे कभी भी आपकी शुभ भावना, शुभ चिंतन नहीं चल सकता। विशेषता देखने से फायदा एक दो में फेथ होगा, और फेथफुल बन के फिर आप संगठन को एक मत बना के चला पाएंगे, और उसके बाद सर्व के सब शुभ चिंतक बन जाएंगे। आज बाबा ने स्लोगन में कहा, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध एवं ब्राह्मण जीवन का आधार है। सारा दिन बड़े सुंदर सुंदर थॉट फॉर टुडे होता है ना, गोल्डन थॉट, बड़े सुंदर विचार चलने चाहिए, अच्छे अच्छे विचार चलने चाहिए। वो श्रेष्ठ संकल्प आपकी श्रेष्ठ प्रारब्ध पैदा करेगा, और श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार ही वो है। जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। हमारे संकल्प बड़े महान होने चाहिए, बहुत उच्च होने चाहिए। आज बाबा ने अशरीरी और विदेही बनने के लिए कहा। विशेष क्या कहा? शरीरी और विदेही बनने के लिए बाबा ने खास ये कहा कि बच्चे देखो, अगर जो भी तुम्हारे अंदर कमजोरी होगी, लास्ट टाइम में माया का वार उसी कमजोरी से होगा, और तुम फिर फेल हो जाएंगे। इसलिए क्या करो बच्चे, सेकंड में न्यारा होना सीखो, देह से न्यारा, अशरीरी होना।
ताकि कमजोरी निकट आए ही ना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।